बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। 19 चैनल से मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अकरम राना। ज़ेर नज़र वीडियो में हम उस रोशन सुबह की बात करेंगे जिसकी कोई शाम नहीं। अज़ीज़ान मोहतरम, आलम इंसानियत की सबसे रोशन सुबह वो थी जब तलुए आफ्ताब से कुछ पहले ज़मीन व आसमान का चाँद ज़ेर आसमां तलु हुआ और उसकी जहाँ ताब चाँदनी से मरकज़ अरबी नहीं मरकज़ आलम जगमगा उठा। इंसानियत की किस्मत ने पलटा खाया और फिर जब ये बद्र कामिल सनियातुल वदा से नमूदार हुआ तो यसरब की मासूम और भोली बच्चियों ने दिल नवाज गीतों से उसका इस्तकबाल किया। चौदहवीं का चाँद सनियातुल वदा की जानिब से हम पर तलु हो गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गुफ्तगू को मज़ीद आगे बढ़ाने से पहले आपसे गुजारिश है कि 19 चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके दीन की अशात के जहाद में मेरे साथ शरीक हो जाएं और मौजू के हवाले से कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें। अज़ीज़ान मोहतरम, और फिर वो चाँद देखते ही देखते उसकी रोशनी 3/3 अरब पर छा गई। लैलो नहार ने कुछ और गर्दशें पूरी की और फिर एक करबनाक सुबह गम का अंधेरा लिए नमूदार हुई। जो जो दिन चढ़ रहा था, सूरज ऊपर आ रहा था, अंधेरा बढ़ रहा था, गमो अंधों की स्याह घटाओं में दम घुट रहा था। हर दिल उदास था, हर आँख अशकबार थी, हर ज़ुबान गुंग थी और फ़ज़ा पर सकते का आलम तारी था। ख़बर गूंजी कि बदर मुनीर गरूब हो गया। एक हवास बाख्ता शेर दिल नंगी तलवार फ़ज़ा में लेकर गरजा, ख़बरदार ये अल्फाज फिर कोई दोहराने की जुर्रत ना करे वरना सर कलम कर दूंगा। दूर अरफात के मैदान में एक आवाज़ की फ़िक्र अंगेज़ गूंज अभी तक मौजूद थी। लोगों के कानों में उसकी धीमी धीमी आवाज़ उभर रही थी। लोगों, ना तो मेरे बाद अब कोई नबी आने वाला है और ना कोई नई उम्मत पैदा होगी। खूब सुन लो, अपने रब की बंदगी करो, 5 वक्त की नमाज अदा करो, माह रमज़ान के रोज़े रखो, खुश दिली के साथ अपने मालों की ज़कात दो, अपने रब के घर का हज करो और अपने ज़िम्मेदारों की इताअत करो तो तुम अपने रब की जन्नतों में दाखिल हो जाओगे। ऐ लोगों, मेरा ख्याल ये है कि मैं तुम्हारे साथ फिर कभी इस मैदान में ना आ सकूँगा। मैं 2 चीज़ें तुम्हारे लिए छोड़े जा रहा हूँ, इन्हें मजबूती से पकड़े रखना। जब तक तुम इन्हें मजबूत पकड़े रहोगे शाहराहे मुस्तकीम से हरगिज़ ना भटकोगे। और दूसरी तरफ शेर दिल जानिसार फिर गरजा, ख़बरदार ऐसी वैसी कोई बात ज़ुबान पर ना लाए वगरना गर्दन उड़ा दूँगा। सबके होश गुम थे। एक पैकरे ईमान व इस्तकामत ने झुरझली ली। वो खड़ा हुआ और पुरजोश लहजे में उसने कहना शुरू किया, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बंदगी कर रहा था वो सुन ले कि मोहम्मद रुखसत हो चुके, और जो अल्लाह की बंदगी कर रहा था तो अल्लाह ज़िंदा है और उसे कभी मौत ना आएगी। और फिर ईमानी जज्बात से सरशार होकर उसने ये इरशाद रबानी पढ़ा, सूरह आल इमरान आयत नंबर 144। मोहम्मद अल्लाह के रसूल ही हैं, इनसे पहले कितने ही रसूल गुज़र चुके। क्या अगर वो वफ़ात पा जाएं या कत्ल कर दिए जाएं तो तुम उल्टे पाँव फिर जाओगे? ये आयत रबानी सुनते ही सबकी आँखें खुल गईं। शेर दिल फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के चेहरे पर इत्मीनान की लहर दौड़ गई और फरमाया, अल्लाह अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का भला करे। मुझे ऐसा मालूम हुआ जैसे ये आयत आज ही नाज़िल हुई है। और फिर ये रोशन सितारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छोड़ी हुई 2 चीज़ों की हिफाजत, इशाअत और निफास में तन मन धन से लग गए। यही 2 चीज़ें किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल अल्लाह इंसानियत की निजात, इर्तका और फौज़ व फलाह का दायमी मंशूर है, जिसकी सेहत व मकबूलियत को अल्लाह की सनद हासिल है। ये मंशूर पाकर दुनिया ने देख लिया, महसूस कर लिया, बल्कि यकीन कर लिया कि ज़मीन व आसमान का ये चाँद उफ़क़ आसमानी से तलु होने वाला वो चाँद नहीं है जो गुरूब हो जाए तो अंधेरा छा जाए। ये बद्र कामिल गरूब हुआ तो उसकी चाँदनी और फैल गई, क़यामत तक फैलती रहेगी। और जब इसके जानिसार मैदान हशर में जमा होंगे, पुलसरात से गुज़रेंगे, जन्नत के महलों में आबाद होंगे, तो वहाँ भी इसी चाँद की चाँदनी से
اپنی آنکھیں روشن کریں گے۔ اور ایک شاعر نے کہا تھا، میں بھلا اپنے کلام سے محمد کی تعریف و توصیف کیا کروں گا، میں نے تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر جمیل سے اپنے کلام کو سجانے کی کوشش کی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔